with him with a view to convincing him of my innocence in the matter. I pleaded with him. Read the sentence. Now the students, after reading the sentence, what you found? I pleaded with him. Plead करना, request करना. मैंने उससे request की. Now this with is correctly used with the word pleaded. The pleaded take preposition after them with a view to convincing. To convincing? No. हमने क्या पढ़ा था? हमने 2 plus V1, that is infinitive form. 2 plus V1. 2 plus V1 ing is wrongly used here. यहां पर होना चाहिए to convince. This is the error part here, with a view to convince, not to convincing. Now the next sentence. If any of the founding members of our constitution was to return to life bar a day, his opinion of our amendments would be interesting. Sentence का meaning क्या है? Any of the founding fathers, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उनमें से, फाउंडिंग फादर्स में से किसी को भी एक बार अगर वापस जीने का मौका मिले, was to return to life bar a day, his opinion of our amendments, उनकी राय हमारे अमेंडमेंट्स के बारे में. What do you mean by amendments? The changes made in the law, the changes made in the constitution, उनको हम बोलते हैं amendments. Would be interesting. तो अगर कोई भी हमारे फाउंडिंग फादर्स एक बार वापस से उनको अगर जीने का मौका मिले और एक दिन के लिए अगर वो जिए, तो वो ये देखेंगे कि जो अमेंडमेंट्स हमने किए हैं उनके द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनकी राय बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी. व्हाट इज द एरर पार्ट हियर? व्हाट इज द एरर पार्ट? चेक इट आउट. सेंटेंस में जब भी स्ट्रक्चर ऐसा हो, इफ सब्जेक्ट और उसके बाद वुड आ रहा है, तो सेंटेंस में वर चाहिए, वॉज नहीं. तो इफ एनी ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, इफ आ गया, साथ में सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमें क्या चाहिए? वर. सी, यहां पर एरर है. हम इसको चेक कैसे करेंगे कि आगे वुड है कि नहीं? आगे वुड है. So the structure is, just copy this structure because इस structure पे question आते ही हैं. This is the conditional clause. If चाहिए, subject दिया है तो यहाँ पर वर चाहिए, और वर दिया है तो यहाँ पर would चाहिए. This is the structure. तो what is the error? Was की जगह वर चाहिए. Now the next. Now see the next sentence. Knowledge of regional language is necessary for bank officers because they are to understand what their customers say. किस चीज की नॉलेज की जरूरत है बेटा बैंक ऑफिसर्स को? बैंक ऑफिसर्स को रीजनल लैंग्वेज की जरूरत है. चेक आउट दिस इज. यहाँ इस किसके लिए यूज है? नॉलेज के लिए. सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब. वेरी गुड. फॉर बैंक ऑफिसर्स बिकॉज दे आर टू अंडरस्टैंड, उनको समझ होनी चाहिए. दे आर टू अंडरस्टैंड, रॉन्ग इंग्लिश. व्हाट इट शुड बी? बिकॉज दे हैव टू अंडरस्टैंड. This is the correct word to be supplied there. Are is wrong word there. They have to understand. कंपल्शन, उनको समझना ही पड़ेगा कि कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं, इसलिए उनको रीजनल लैंग्वेज की जरूरत है. तो मॉडल हैव शुड बी यूज्ड देयर. नाउ द नेक्स्ट. आई एम श्योर दैट नाइदर द फ्लैट नॉर इट कंटेंट्स, वी हैव डन नाइदर नॉर, इज फॉर सेल. नाउ नाइदर द फ्लैट, एक सब्जेक्ट ये, नॉर इट कंटेंट्स. नाइदर नॉर, मैंने आपको रूल कराया है, नाइदर और नॉर दो चीजों में यूज होता है. दो चीजें हैं, ओके. दो पार्टीज, दो लोग,
दो सब्जेक्ट्स के बीच में, करेक्टली यूज्ड वहां तक। अब हमने ये किया है, अगर नाइदर नॉर में दोनों डिफरेंट नंबर्स के सब्जेक्ट हो, एक सिंगुलर एक प्लूरल, तो ये वैसा ही है, दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल। ओके, अब इसके बाद रूल ये है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, लेकिन द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी नियर टू द प्लूरल वर्ब। यहां पर क्या लगा है, इज, प्लूरल सब्जेक्ट्स है कॉन्टेंट्स, तो यहां क्या आना चाहिए, नॉर इट कॉन्टेंट्स आर, नॉर इट्स कॉन्टेंट्स आर, प्लूरल सब्जेक्ट नियर टू द प्लूरल वर्ब। This is the rule we have done. Now the next. Sharad was interested with the task of coordinating yesterday's program, but due to certain difficulties he does not do it. शरद को इंटरेस्ट किया गया था टास्क ऑफ कोऑर्डिनेटिंग यस्टरडेज प्रोग्राम। शरद को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि कल का जो प्रोग्राम हुआ था उसकी पूरी तैयारी तुम करोगे। कल के प्रोग्राम की पूरी तैयारी शरद को दी गई थी, उसको जिम्मेदारी दी गई थी। बट ड्यू टू सर्टेन डिफिकल्टीज, कुछ प्रॉब्लम के कारण ही डज नॉट डू दिस। डज कहां लगता है, पहले तो चेक करो टेंस क्या है, सी पास्ट टेंस, यस्टरडेज प्रोग्राम, कल हो चुका है यस्टरडे प्रोग्राम, पास्ट टेंस। डज कहां लगता है, डस प्रेजेंट टेंस में लगता है, तो डस तो रॉन्गली यूज है। करेक्ट क्या, उसको कुछ काम दिया गया था बट कुछ प्रॉब्लम के कारण वो कर नहीं पाया, वो कर नहीं पाया, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट वर्ड, बट ही कुड नॉट डू इट, बट वो कर नहीं पाया था। डस तो रॉन्गली यूज है, डस प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, बात पूरी पास्ट टेंस की हो रही है, और उसकी एबिलिटी के कारण मीन्स कुछ प्रॉब्लम आ गई है, दैट्स व्हाई ही वाज नॉट एबल टू डू दिस। अगर हम इसको इजी फॉर्म में लिखे तो ड्यू टू सर्टेन डिफिकल्टीज ही वाज नॉट एबल टू डू दिस। ही वाज नॉट एबल के लिए कुड नॉट डू दिस, बिकॉज कैन एंड कुड मॉडल्स आर यूज्ड फॉर एबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज नेसेसरी दैट एवरीबडी मस्ट हैव अ हाउस। It is necessary that everybody must have a house. Again, this is the error of modals. क्या गलत है यहाँ पर, must have a house, must क्यों यूज होता है, कंपल्शन के लिए। कंपल्सरी है, करना ही होगा, जरूरी है। इट्स नॉट कि सबके पास घर हो, क्या ये कंपल्सरी कर सकते हैं हम, कंपल्शन कर सकते हैं, नो, हम ये एडवाइस कर सकते हैं कि आजकल इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है कि सबके पास अपना एक घर होना चाहिए, होना चाहिए। मस्ट इज यूज्ड फॉर कंपल्शन, यू मस्ट डू योर होमवर्क डेली, मतलब करना ही पड़ेगा, इट इज एन ऑर्डर, ये कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। बट यहां पर सबके पास घर हो, क्या ये कंपल्सरी है, नो। तो हम एक एडवाइस के फॉर्म में इसको बोल रहे हैं, इट इज नेसेसरी दैट एवरीबडी should have a house. Now the next. When I telephoned him, the line was so bad that I cannot hear what he said. When I telephoned him, telephoned past tense. ठीक है, the line was so bad. Again, this is past tense. I cannot hear. This is V1. That is present tense. गलती कहाँ है? गलती यहां है, इसमें क्या होगा, इसमें कुड नॉट होगा, पास्ट टेंस होगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में चल रहा है, तो इस बेचारे को क्यों प्रेजेंट में रख दिया, ये भी तो पास्ट टेंस में चाहिए, तो यहां पास्ट टेंस, वहां पास्ट टेंस, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट टेंस। नाउ द नेक्स्ट, द मीटिंग एडजर्न्ड एब्रप्टली। नाउ पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय मीटिंग एडजर्न्ड, एडजर्न्ड करना। Do you know the meaning of adjourn? The court is adjourned for 2 hours. Adjourn, to stop something temporarily, to stop the process temporarily, suddenly and temporarily. Okay, now adjourn करना, उस process को रोक देना, उस process को
रोक देना. Now abruptly means suddenly. Abruptly means suddenly. Now abruptly is an adverb. Adverb लगता कहाँ है सेंटेंस में? हमने रूल्स ऑफ वर्ब में किए हैं. एडवर्ब की पोजीशन क्या है सेंटेंस में? सी, एडवर्ब वर्ब से पहले लगता है. एडवर्ब वर्ब से पहले लगता है. गलती कहाँ है यहाँ पर? एडजर्न्ड एब्रप्टली नहीं, एब्रप्टली एडजर्न्ड. एकदम से रुक गई, रुक गई एकदम से नहीं. नाउ एडजर्न मीन्स टू स्टॉप. एब्रप्टली मतलब सडनली. द मीटिंग सडनली स्टॉप्ड. स्टॉप सडनली नहीं होगा. तो व्हाट इज द एरर? एब्रप्टली यहां पहले आना चाहिए, बिकॉज एब्रप्टली इज अ वर्ब. एब्रप्टली इज एन एडवर्ब, एंड एडवर्ब ऑलवेज मॉडिफाइज अ वर्ब. एडवर्ब वर्ब के बारे में जानकारी दे रहा है. एडवर्ब वर्ब के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो वर्ब से पहले आना चाहिए. द मीटिंग एब्रप्टली एडजर्न्ड. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस. आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट सिंस आई हैव लेफ्ट द कॉलेज. मैंने जब से कॉलेज छोड़ा है तब से मैंने क्रिकेट नहीं खेला है. मैंने जब से कॉलेज छोड़ा है तब से मैंने क्रिकेट नहीं खेला है. क्या गलत है इसमें? I have not played cricket since I have left the college. क्या गलत है इसमें? जब यहां पर have not दे दिया है, जब यहां पर have not दे दिया है, ये since दे दिया है. I have not played cricket since. have not और since का काम पूरा हुआ. जब से मैंने कॉलेज छोड़ा है मैंने क्रिकेट नहीं खेला है. क्रिकेट नहीं खेला है, तो यहां पर हैव दोबारा नहीं आएगा. तो आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट सिंस आई लेफ्ट कॉलेज. कॉलेज पहले छोड़ चुकी हूं मैं, तब से मैंने क्रिकेट नहीं खेला है. तो एरर इज इन ए पार्ट. नाउ द नेक्स्ट. द एमिनेंट स्पीकर स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड ओवर all the major radio stations. Now what is the error in this? What is the error? The eminent speaker's speech now was broadcasted. Broadcasted. Now beta, somewhere broadcast is the past tense. See, in British rule, the V2 and V3 form of broadcast is broadcast only, and we follow the rules of British English. That is why, according to that rule, broadcasted is wrongly used here. That should be was broadcast. Eminent speech was broadcast, because broadcasted is a wrong word according to the British English. In British English, broadcast V1, broadcast V2, broadcast V3. But in American English, broadcasted is V2 form, broadcasted is V3 form. But we follow British rules, British English, and according to that, broadcasted is a wrong word. It should be broadcast. Clear? Now the next. Slow and steady win the race. ये तो हमने कल ही pair words किए हैं. Remember rice and curry, rice and fish, truth and glory. हमने किया है ये. Now slow and steady, singular subject. Singular subject के साथ V1 में S चाहिए. Error is in this. ये हो जाएगा wins. It is the easy thing to do. Easy one. Clear? Now we have completed 30 sentences. After that, we'll start the next segment of sentences. So my dear students, the next sentence in spotting the error segment is, after the allotted time was over. जब allotted time खत्म हो गया, sentence का tense क्या है बेटा? Past tense. They torn off the papers which they had used. Past perfect. That means sentence में फिर वही scene आ रहा है. दो actions हैं past tense में, जो earlier action है उसके साथ past perfect.
जो बाकी का एक्शन है, जो नेक्स्ट एक्शन बचा उसके साथ प्रेजेंट टेंस V2 फॉर्म, दिस इज करेक्ट। आफ्टर द अलॉटेड टाइम वॉज ओवर, जब टाइम खत्म हुआ तो उन्होंने जो पेज पहले यूज कर चुके थे, तो टाइम पहले खत्म हुआ कि पेज पहले यूज किए थे, पेज पहले यूज किए थे, दे हैड यूज, वहां पे पास्ट परफेक्ट, टाइम ओवर हो गया तो उन्होंने वो पेज फाड़ दिए। नाउ पास्ट टेंस में क्या गलत है इसमें, चेक आउट द थिंग, टर्न ऑफ, टीयर, टोर, V1 V2, हमें कौन सा फॉर्म चाहिए बेटा, कौन सा फॉर्म चाहिए, V2 फॉर्म चाहिए। V2 फॉर्म टर्न नहीं होता, टोर होता है। तो यू हैव टू चेक ईच एंड एवरीथिंग इन द सेंटेंस। मैंने आपको पहले भी बताया है, सेंटेंस जब आपको स्पॉटिंग द एरर मिलेगा इतना करेक्ट फॉर्मेट में मिलेगा कि वो माइन्यूट सी मिस्टेक ढूंढने में थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, बट यू ऑल आर माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यू विल फाइंड द मिस्टेक as soon as you see the sentence. Okay, now the next sentence. Now hardly did she finish the typing when the manager entered the room with some more work. उसने अपना काम खत्म ही किया था, उसने अपना काम खत्म ही किया था कि मैनेजर फिर से एंटर हो गया कुछ और काम के लिए। रीड द सेंटेंस वंस अगेन, कहाँ गलती है। सेंटेंस हार्डली से स्टार्ट हो रहा है, हार्डली डिड शी फिनिश द टाइपिंग व्हेन द मैनेजर एंटर्ड द रूम। बेटा जब भी हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट होगा, नो सूनर से स्टार्ट होगा, स्कैर्सली से स्टार्ट होगा, इन सबके इमीडिएटली बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इन सबके इमीडिएटली बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। फर्स्ट रूल हमारा इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिया है, करेक्टली दिया है मतलब यहां तक तो ठीक है। अब सेंटेंस में आपको जो रूल पता है, सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है, दो एक्शंस हो रहे हैं, दोनों एक्शन में अर्लियर एक्शन विल टेक हैड प्लस V3। अब उसने काम पहले खत्म किया कि मैनेजर ने एंटर पहले किया, मैनेजर ने एंटर बाद में किया, उसने काम पहले खत्म किया, तो हार्डली के बाद मोस्टली हैड यूज होता है, हार्डली के बाद मोस्टली हैड यूज होता है। तो दिस इज द एरर पार्ट, यहां पर हैड यूज होना चाहिए था। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर। इजी वन, ये चीज आप कर चुके हो। लास्ट ईयर टाइम वर्ड दिया है आपको, टाइमिंग वर्ड जब दिया रहता है तो कौन सा टेंस यूज करते हैं, कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट टेंस। जब प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में टाइमिंग वर्ड्स नहीं देते हैं। टाइमिंग वर्ड्स कहां देते हैं, पास्ट टेंस में। यहां आई हैव सीन मतलब गलत दिया है, वहां पर लास्ट ईयर है, तो यहां पर आई सॉ दैट फिल्म लास्ट ईयर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, I and you know each other for the last 6 years. Again, यहाँ पे आपको for the last 6 years past tense दिया है, past tense के साथ no नहीं आएगा, past tense के साथ new आएगा, V2 form, easy one. While going through the report yesterday, I find several factorial mistakes. Again, while going through the report yesterday, past tense की बात है, यहां पर पास्ट टेंस में V2 चाहिए, दैट मीन्स फाउंड चाहिए। दिस इज द erroneous part here. Now the next sentence. So the students read the sentence once again. What's the error in this? Vipul was unhappy because he would not attend the marriage of his friend yesterday. कल उसके फ्रेंड की शादी थी, पर वो विपुल किसी कारणवश वो फंक्शन अटेंड नहीं कर पाया था। हमने अभी किया था एक ऐसा, हमने अभी सेंटेंस किया था, ही वॉज गिवन सम ड्यूटीज ऑफ येस्टरडेज प्रोग्राम। शारदा वॉज entrusted with the duties of yesterday's program, but he was not able to do that due to certain problems. तो वो नहीं कर पाया था, he was not able to do this. जहां भी वो नहीं कर पाया था,
ही वॉज नॉट एबल, बात एबिलिटी की हो रही है, एबल, एबल के लिए कैन या कुड, तो नॉट की जगह कैन नॉट या कुड नॉट। अब यहां पर वुड नहीं आएगा, यहां पर आएगा कुड। दिस इज द erroneous part. Now the next sentence. The program which came on television. Now the program which came on television these days in the evening is very interesting. पढ़ो, आप ही बताओ, जो प्रोग्राम आजकल टेलीविजन पे आ रहा है। Now see, these days in the evening, जो प्रोग्राम आजकल शाम में टेलीविजन पे आ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आ रहा है या आ रहा था, आ रहा है या आ रहा था। व्हाट इज द एरर पार्ट? द प्रोग्राम विच केम नहीं, विच कम्स। सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में V1 प्लस S, और प्रेजेंट टेंस क्यों यूज किया? दीज डेज, आजकल। इन द इवनिंग, अगेन टेंस दिया है आपको, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट प्रिंसिपल वर्ब भी प्रेजेंट टेंस चाहिए। जब ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो प्रिंसिपल वर्ब तो प्रेजेंट टेंस में चाहिए ही चाहिए। तो एरर इज इन दिस। सो द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ, आई हैव बीन टू अ फ्यू ऑफ हिज लेक्चर्स बट अंडरस्टूड लिटिल ऑफ इट व्हाट ही हैज सेड। मैं उसके बहुत सारों में से थोड़े से लेक्चर्स सुन चुका हूं। आई हैव बीन to few of his lectures but understood. Now I have been to few of his lectures but understood little of it what he has said. अब understood past tense, मैंने उसके बहुत सारे लेक्चर्स सुने हैं बट मुझे कुछ थोड़ा ही समझ में आया था, थोड़ा ही समझ में आया था। किस में से? जो उसने बोला था, what he had said। यहां पे हैड लगेगा, क्यों हैड लगेगा? सी, अंडरस्टूड। जब एक फॉर्म V2 फॉर्म दिया है, यहां पर हैड प्लस V3 लगेगा। मैंने उसके कुछ लेक्चर्स सुने हैं बट मुझे थोड़ा ही समझ में आया था। किस में से? जो उसने कहा था। अब मुझे समझ में पहले आया था कि उसने कहा पहले था, उसने कहा पहले था, दैट इज वाई हैड प्लस V3. Now the next, looking forward to meet you. Now pay attention. ये बहुत ज्यादा आता है सेंटेंस एग्जाम में, दिस इज द हॉट फेवरेट। जब भी सेंटेंस में फ्रेज लुकिंग फॉरवर्ड टू आएगा, इसके बाद पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है तो V1 प्लस ING यूज होगा। दिस इज अ स्ट्रक्चर, आपको याद रखना है। ये लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं होगा, नो, ये यहाँ इन्फिनिटिव का टू नहीं लगा, ये लुकिंग फॉरवर्ड टू इसी के साथ है। हम 2 प्लस V1 यूज करते हैं एज अ इन्फिनिटिव फॉर्म। यहां पर टू मीट के लिए नहीं लगा, यहां पर ये पूरा ही एक साथ है। दिस इज अ फ्रेज लुकिंग फॉरवर्ड टू, और जहां लुकिंग फॉरवर्ड टू आएगा उसके बाद V1 ING चाहिए, दैट मीन्स मीटिंग। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू हियर, ये याद रखना। दिस इज अ हॉट फेवरेट फॉर एग्जामिनर्स बिकॉज उनको पता है आप 2 प्लस V1 का रूल अप्लाई कराओगे, जो गलत है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, माई फादर डिड नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु इज अब्रॉड फॉर ओवर अ मंथ। मेरे फादर की मेरे छोटे भाई से बात नहीं हुई है 1 महीने से। मेरे फादर की मेरे छोटे भाई से बात नहीं हुई थी जो 1 महीने से, हु इज अब्रॉड फॉर ओवर अ मंथ। पढ़ के देखो कुछ डिस्टर्बेंस क्या लग रहा है। मेरा भाई 1 महीने से बाहर गया हुआ है, तो उनकी मेरे फादर की बात अभी तक नहीं हुई है या नहीं हुई थी? बात नहीं हुई है या नहीं हुई थी। से यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, वो 1 महीने से बाहर है और अभी तक उससे बात नहीं हुई है, तो ये डिड नॉट नहीं, माई फादर हैज नॉट, क्योंकि बात अभी भी नहीं हुई है, बात अभी भी नहीं हुई है। कैसे क्लियर हो रहा है? माई फादर हैज नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु इज,
वो अभी 1 महीने से बाहर है, 1 महीना हो गया है आज तक उसको बाहर गए हुए और अभी तक उससे उनकी बात नहीं हुई है। अगर यहाँ पास्ट टेंस होता तो यहाँ पर डिड नॉट या हैड नॉट होता, बट यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, मतलब अभी तक बात नहीं हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट, द एक्शन विच स्टार्टेड from some time in the past but it is continuing till now. It has been raining since morning. सुबह से बारिश हो रही है। Now see, यहाँ पर उसकी बात अभी तक नहीं हुई है, 1 महीने से।